हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। संजय, दिलकश, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। वैसे मेरा बर्थडे नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग मेरा बर्थडे आज मना ही रहे हैं तो फिर थैंक यू। गुड मॉर्निंग शिवम। अभी बताओ, अब आ रही है आवाज़? लालू प्रसाद, गुड मॉर्निंग। शिवम, गुड मॉर्निंग। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। दुर्गेश, it's really Akash, it's not my birthday today, but still, thank you so much for the lovely wishes. अच्छा, लालू जी बोले। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को यहाँ देखते हुए। आफ्टर 2 days आई वॉज नॉट देयर, बट इट्स सो गुड टू सी यू ऑल बैक अगेन। खुश रहो राकेश। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, है ना। उससे पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि शौर्य भारत आपकी तैयारी को और स्ट्रांग बनाने के लिए आपके लिए लेके आया है डेली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट दैट विल बी अवेलेबल टू यू एट ₹15। डेली टेस्ट आपको मिलेंगे एट ₹15 एंड वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे एट ₹25। बहुत ही मिनिमल सी प्राइसेस हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये सभी कोर्सेज के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी एग्जाम्स के लिए आपको मिलेंगे डेली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट। ऑल राइट। नहीं, दिलकुश आज तो बेटा टेक्निकल इश्यूज थी बहुत सारे, इस वजह से क्लास हाँ लेट स्टार्ट हुई। ओके ओके, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं ना। मैं कहाँ थी? मैं एक शादी अटेंड करी थी, मेरी बहुत ही करीबी फ्रेंड की शादी थी। डेली वेट करते हैं। हाँ, मैं भी डेली वेट करती हूँ कि कब मुझे तुम लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, कब हमारी क्लास होगी। ओके प्रेम, आई सी टू इट, है ना। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। तो कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, बट हम वर्ड्स बाद में कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी हम लोग ओमिशन पढ़ रहे थे, हमारी लास्ट क्लास में हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ओमिशन के हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अगर यूज हो सेंटेंस में तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इसके साथ साथ अगर पजेसिव एडजेक्टिव हो तो भी कोई आर्टिकल नहीं। नो या एनी का यूज कर ले तब हम पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, राइट। इसी के साथ साथ देखिए, काउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल लिखते हैं तो उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। पर अगर आपने उसे डेफिनेट बना दिया कि भैया डॉग्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पर जोधपुर के वो भूरे कलर के होते हैं, तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, हाँ यस प्रकाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल का यूज नहीं करा जाता अनकाउंटेबल नाउन से पहले, पर जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल सेंस में यूज करा जाए तब उससे पहले आर्टिकल का यूज करा जाता है। जैसे शी इज अ ब्यूटी, वो एक सुंदरी है, बट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज करा जाएगा, क्योंकि ब्यूटी, अगर मैंने बोला शी इज अ ब्यूटी, मैं बोलना चाहती हूँ वो एक सुंदरी है, राइट। और ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर मतलब सुंदरता, है ना। कल करेंगे बेटा प्रैक्टिस, कल करेंगे फौजी बनना। चलिए उसके बाद हमने देखा था, ये देखिए, हाँ अब ये प्रॉपर नाउन के बारे में हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अभी आगे आते हैं पोस्ट, इलेक्ट, सिलेक्ट, बिकम, ये सब भी हम कवर कर चुके हैं। लैंग्वेजेस देख ली हमने, स्पोर्ट्स भी हो गए। ओके चलिए, हमें यहां से पढ़ना है, आई गेस बिफोर द नेम ऑफ सीजन नहीं, हमें यहां से पढ़ना है पब्लिक प्लेसेस से। ध्यान से देखिएगा। ओके, जब भी हम पब्लिक प्लेसेस कैसी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च एक्सेट्रा, जेल, प्रिजन, मार्केट, जब हम इन सभी का यूज करें, किस लिए बेटा, जब हम यूज करें इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारा प्राथमिक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल जाते हैं जब बीमार होते हैं ठीक होने के लिए, हम लोग चर्च गए पूजा करने के लिए, प्रेयर्स करने के लिए, टेम्पल गए पूजा करने के लिए, है ना, कॉलेज गए वापस पढ़ने के लिए, राइट। तो जब हम इनका यूज करते हैं, आप कह लीजिए कि इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से, तब इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे अगर मैंने बोला आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू
अब आपको दिया जाएगा द स्कूल, राइट, आई गो टू द स्कूल बाय बस। अब देखिए, अब यहां पे देखना, हम स्कूल जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। अब हम स्कूल क्या करने जा रहे होंगे? पढ़ने ही तो जा रहे होंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से ही जा रहे हैं। जब हम स्कूल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं, स्कूल पब्लिक प्लेस भी है, ओके, प्राथमिक कार्य से जा रहे हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो इससे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द, क्या कोई आर्टिकल का यूज करेंगे ही नहीं, ओमिट होगा यहाँ पे आर्टिकल। ऑलराइट, क्या बोल रहे हैं? चिंटू 25 रुपए, इज इट अ बिग थिंग? लाइक सीरियसली, जहां आपको हजारों में लोग कोर्सेज दे रहे हैं, जहां आपको आपकी क्लासेस भी नहीं हो रही, आपका 3 महीने हो गए, फिर भले ही लॉकडाउन हो, एग्जाम हो, कुछ नहीं हो, आपको वापस भेज दिया जा रहा है कि आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, जहां पे वो इस लेवल पे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे सब कुछ फ्री कर दिया है उन्होंने, सारे कोर्सेज। तो मुझे नहीं लगता 25 रुपए फॉर अ डेली टेस्ट इज अ बिग थिंग, राइट, है ना? चलिए, हाँ देखो, अगर निर्मल ने लिखा है, हाँ अगर निर्मल ने जैसे सेंटेंस लिखा है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। अब देखिए, ये सेंटेंस मुझे बताओ, क्या हॉस्पिटल तुम प्राथमिक उद्देश्य से जा रहे हो क्या? हाँ, क्या हम लोग, हाँ ओके, जल्दी से बताइए, क्या हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से जाते तो इसका मतलब ये होता कि आप बीमार हैं और आप इसलिए जा रहे हैं, अपने चेकअप के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप बीमार थे। बट आप अपने फ्रेंड को मिलने हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? जब वो घर आएगा तब भी तो आप उससे मिलने जा सकते हैं, है ना? तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अब हम हॉस्पिटल से पहले, हालांकि ये पब्लिक प्लेस है, पर फिर भी अगर हम हॉस्पिटल से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करें तो यहां पे सही है, क्योंकि यहां पे हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से नहीं जा रहे। ठीक है, चलिए, गुरमीत ही इज एन LLB, है ना? चलो नेक्स्ट देखो, सेंटेंस देखिए, आई गो टू अकेडमी एट 8 o'clock, राइट? अब आई गो टू अकेडमी एट 8 o'clock, यहां पे वो रेगुलरली क्या करने जा रहा होगा? अकेडमी पढ़ने जा रहा होगा, रीडिंग करने जा रहा होगा, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आप यहां नहीं बोलोगे आई गो टू द अकेडमी, एन अकेडमी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द क्रिश्चियन गो टू चर्च ऑन संडे, ऑब्वियसली चर्च जा रहे हैं, प्रेयर्स के लिए जा रहे हैं, राइट? अब प्राथमिक कार्य से जा रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। पर अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा, देखिए, मीट मी नियर चर्च, चलो अभी बताओ ये सही है क्या? अगर तुम बुला रहे हो किसी को चर्च के पास, या चर्च के पास मिलना है, राइट, तो फिर यहाँ पे प्रेयर, हाँ बिल्कुल, आई गो टू द टेम्पल फॉर प्रेयर नहीं आएगा, आई गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर्स। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब आप जा रहे हैं भैया चर्च, किसी को मिलने के लिए बोल रहे हैं चर्च के पास, आप प्रेयर के लिए थोड़ा ना जा रहे हो, अब बोल रहे हो कि भैया मुझे तो चर्च के पास मिलना। अब यहाँ पे क्या होगा? द चर्च होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव छोड़ना है, तो यहाँ पे द चर्च हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला आई गो टू बेड एट 9 PM, चलिए देखिए, आई गो टू द बेड एट 9 PM, जल्दी से बताइए अभी इस सेंटेंस में क्या क्या गड़बड़ है? चलो बताओ। I go to the bed at 9 PM.
द बेड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, द नहीं होगा। इसका मतलब है कि भैया आप व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट पीएम, मतलब आप सोने जा रहे हो, रात को 9 बजे आप सो जाते हो। और जब आप प्राथमिक उद्देश्य से ही जा रहे हो बेड में, सोने ही तो जाते हैं अपन, राइट। तो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आई गो टू बेड एट 9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही सैट ऑन द बेड। अब ये जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, इसमें कोई एरर नहीं है, आर्टिकल का यूज होगा। जब वो बेड पे बैठा है तो हो सकता है कि अब वो मूवी वगैरह देखे, या फिर वो लैपटॉप पे कुछ काम करे, या वो पढ़ रहा होगा बेड पे बैठ के। तो यहां पे वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से बेड पे नहीं बैठ, वो तो या बेड में नहीं जा रहा, वो बेड पे बैठा है। यहां पे आर्टिकल द का यूज सही है। अगर लास्ट सेंटेंस देखे, शी इज इन द बेड, तो लास्ट में देखिए इन द बेड नहीं होगा, इन बेड होगा। इसका भी मतलब है कि भैया वो तो सोने गई। और नेक्स्ट इस फर्स्ट का भी मतलब है, गो टू बेड का मतलब भी होता है सोने जाना, इन बेड का मतलब भी होता है सोने जाना। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस तो हमारा सही है, बट फर्स्ट और थर्ड में देखिएगा, इन बेड कोई आर्टिकल नहीं आएगा, गो टू बेड कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, हाँ, ग्रेट, वेरी नाइस एवरीवन, बहुत सही है। चलिए आगे मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, देखिए, द स्कूल इज नियर माई हाउस। अब यहाँ पे आप बस स्कूल के बारे में बता रहे हैं, अब यहाँ पे आर्टिकल आ सकता है स्कूल के साथ। एक और देखिएगा, देयर इज डैश स्कूल इन माई विलेज। चलो अभी बताओ यहां पे क्या आर्टिकल लगाओगे, जल्दी से बताना। आदित्य, ऑन बेड का मतलब होता है कि आप बेड पे बैठे हो, राइट, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इन बेड का मतलब कि आप बिस्तर में हो, मतलब आप सोने चले गए। ठीक है, चलिए अभी बताइए, देयर इज डैश स्कूल। हाँ संजय, बिल्कुल लेंगे। द क्यों आएगा बेटा सुनीता, द क्यों आएगा? क्या हम डेफिनेट बना रहे हैं इसको? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर सेंटेंस का सेंस भी तो देखो थोड़ा बहुत, कि भैया मेरे विलेज में, मेरे गांव में स्कूल है। अब स्कूल है कैसी नाउन है ये? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दिलखुश, दुर्गेश, ध्यान से देखो, तो मेरे गांव में एक स्कूल है, ऐसा ही तो बोलना चाह रही हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि स्कूल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप इससे पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। देयर इज अ स्कूल इन माय विलेज, अंडरस्टूड। अब द स्कूल इज नियर माय हाउस, ये उसने बोला होगा, इसको एम्फेसाइज करते हुए, डेफिनेट करते हुए। किसी ने पूछा होगा कि भैया ये स्कूल पता है कहाँ है, तो बोलेगा हाँ ये स्कूल तो मेरे घर के पास है, तो बोलेगा द स्कूल इज नियर माय हाउस। पर यहां पे हम लोग ए का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द प्रिजन टू मीट द जेलर। भैया प्रिजन जाते हैं जब कोई गुनाह करा होता है, राइट, कोई क्राइम करा होता है। अब ये तो जेलर से मिलने गए हैं जनाब, तो अब डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से थोड़ी ना करा आपने। द बेड इज न्यू, पर अब देखो अगर मैंने इन बेड बोला, ऑन बेड बोला, राइट, इन बेड, ऑन द बेड, गोस टू बेड, राइट, यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं लग रहा है इन बेड में, गो टू बेड में। पर यहाँ पे क्यों लगेगा आर्टिकल? क्योंकि यहाँ पे हम इस बेड के बारे में बता रहे हो कि भैया ये डेफिनेट बेड जो है वो न्यू है, द बेड इज न्यू, अब आर्टिकल लगेगा। देयर वॉज अ ग्रेट रश इन द कोर्ट येस्टरडे। अब देखिए, कोर्ट भी पब्लिक प्लेस है, पर हमने द कोर्ट क्यों बोला? क्योंकि कोर्ट में रश के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पे कोई प्राथमिक कार्य के बारे में बात नहीं हो रही है, तो डेफिनेट आर्टिकल द लगा सकते हो। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, डिजीजेस के नेम के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते। बिल्कुल लग रही है विजय कुमार सोनी। देखिए आर्टिकल, सॉरी, डिजीजेस के नेम के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर, फीवर, इन्फ्लुएंजा, कोई भी डिजीज हो गया, राइट, मलेरिया, अनीमिया, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, इन सभी के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, है ना? हाँ, यस आदित्य, बिल्कुल करेंगे रवि। नेक्स्ट देखिए, बट द का यूज करा जाता है इन 4 डिजीजेस के नेम के साथ, आपको द का यूज करना है। मम्स के साथ, प्लेग के साथ, मीजल्स एंड फ्लू के साथ। ऑल्दो जो इन्फ्लुएंजा है उसका ही शॉर्ट नेम है फ्लू, पर फ्लू के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप कहते हैं द फ्लू, द मीजल्स, द मम्स, द प्लेग, बट इन्फ्लुएंजा के साथ आप कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कैंसर के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंसेस देखिए,
आर्टिकल इज नॉट यूज्ड इन, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाओ, जैसे शी हैज अ कैंसर, ऐसा नहीं बोला जाएगा, शी हैज कैंसर, ओके। द डायबिटीज इज अ डेंजरस डिजीज। बताइए क्या आर्टिकल का यूज हो गया? का जल्दी से बताओ। डायबिटीज इज द रूम इज एयरी, बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ निर्मल, द रिकेट्स भी होता है, द रिकेट्स भी होता है। इनफैक्ट रिकेट्स, मीजल्स, मम्स, प्लेग एंड फ्लू, ये 5 डिजीजेस लिख लीजिए आप, तो पांचों के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। पर यहां पे देखिए कोई ऐसी निश्चित डायबिटीज नहीं है भैया जो डेंजरस होती है, इसके साथ हम लोग कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, इन द चर्च, बेटा पता चलेगा सेंटेंस पे, सिर्फ इन द चर्च से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई द लगेगा या नहीं लगेगा, आप पूरा सेंटेंस बताइए, ठीक है। अगर मैंने लिखा आई मेट हिम इन द चर्च, जैसे लोग पूजा करने भी जाते हैं एक तो टेंपल में, और किसी से मिलने का प्लान भी बना लेते हैं टेंपल में, राइट। तो अगर मैंने ऐसा बोला आई वेंट टू द टेंपल टू मीट हिम, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं तो उससे मिलने गई टेंपल में, मैं पूजा करने तो गई नहीं। और अगर चर्च अगर होगा सुधीर, इन द चर्च, अगर तुमने बोला या किसी ने भी बोला कि मैं उससे मिली या मिला चर्च में, तो बोल सकते हो आई मेट हिम इन द चर्च, ऑलराइट। बट अगर मैंने बोल दिया कि आई गो टू चर्च एवरी डे विद माई फादर, तो भैया पूजा करने जा रहे हो, प्रेयर करने जा रहे हो, तो अब यहां पे तुम डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाओगे, ओके। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, आर्टिकल का यूज नहीं करा जाता पैरेलल स्ट्रक्चर में। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले भी, नाउन देन प्रेपोजिशन एंड नाउन। अब मजे की बात यह है कि ये जो नाउन प्रेपोजिशन नाउन, जब आपको एक नाउन मिले उसके बाद कनेक्टिंग एक प्रेपोजिशन मिले और उसके बाद में सेम नाउन दोबारा आ जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। अब इसकी खासियत ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल स्ट्रक्चर में जो नाउन यूज होती है आगे और पीछे, वो हमेशा सिंगुलर रहती है। जब इस स्ट्रक्चर को उठा के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दे, तो ये अपने बाद जो वर्ब भी लेगा वो भी हमेशा, हाँ बिल्कुल, यस रवि बोल सकते हो, वो भी अपने साथ लेगा एक सिंगुलर वर्ब। जब पैरेलल स्ट्रक्चर को सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दें, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है ना, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रेपोजिशन होते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर में, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला साइड बाय साइड, तो साइड के बाद बाय ही आएगा और फिर साइड आएगा। अगर मैंने बोला हैंड इन हैंड, तो हैंड के बाद इन और फिर ही हैंड लगेगा, कोई और आर्टिकल आप नहीं डाल सकते बीच, कोई और प्रेपोजिशन आप यूज नहीं कर सकते इन फिक्स की जगह, ओके। आई लव ट्रुथ एंड विजडम, बेटा आकाश कोई आर्टिकल नहीं लगेंगे, ओके। हमने ये डिस्कस कर लिया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सच, समझदारी, ठीक है, बुद्धिमत्ता, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, शिप आफ्टर शिप, विलेज टू विलेज, फेस टू फेस, डोर टू डोर, हैंड इन हैंड, इंच बाय इंच, साइड बाय साइड, पाइल ऑन पाइल, रो अपॉन रो। तो ये ध्यान रखेंगे हम, ये सारी चीजें ये फिक्स भी रहते हैं। और अब जब आगे देखिए, और दिस पैरेलल स्ट्रक्चर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, इनके साथ वर्ब भी कैसे लगती है, सिंगुलर ही लगती है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, एरर बताइएगा सभी बच्चे।
वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, द नहीं होगा, एब्सोल्युटली। चलिए, तो पहला देखते हैं अपन पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है भैया। ये रहा प्रपोजिशन, ये नाउन और बाद में भी सेम नाउन, तो हमें दिख रहा है पैरेलल स्ट्रक्चर है, राइट। अब पैरेलल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही। तो हमने ये भी देखा पैरेलल स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि ये जो नाउन आगे पीछे आता है वो हमेशा रहता है सिंगुलर। यहां पे आना चाहिए वुमेन आफ्टर वुमेन, ना कि विमेन आफ्टर विमेन, ठीक है। और यहाँ पे इससे पहले कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी देखिएगा शी रेड। अब हालांकि आप बोलोगे कि मैम ये तो नाउन है और सिंगुलर भी है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो फिर लगाओ आर्टिकल। नहीं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी। शी रेड अ पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता, नहीं, शी रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता। अंडरस्टूड। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखो, एट, ऑल, बाय, बिफोर, आफ्टर। एट, ऑल, बाय, बिफोर, आफ्टर के बाद में अगर आप दिन का कोई भी पार्ट लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, तो वो अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है, तो वो कोई आर्टिकल नहीं लेगा। अगर मैंने बोला आई विल स्टडी, आई विल स्टडी एट नाइट, बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट अगर मैंने बोला, ध्यान से देखिए, मैंने बोल दिया आई विल स्टडी इन, अब आएगा डेफिनेट आर्टिकल द इन द नाइट, क्योंकि यहां पे ये लॉन्ग ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है। एट नाइट मतलब एक डेफिनेट पॉइंट रात पे, ठीक है। तो आई विल स्टडी एट नाइट, कोई आर्टिकल नहीं। आई विल स्टडी ऑल नाइट, आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये याद रखना, एट, ऑल, बाय, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। आई विल गो होम आफ्टर सनसेट, ओके, कम बिफोर सनसेट, ओके, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पर यहां पे देखिए, आई विल स्टडी इन द नाइट, आर्टिकल आने वाला है। ऑल राइट, ध्यान से देखिएगा कुछ सेंटेंसेस इन द फ्रेजेस एट डॉन, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिड डे। आप देख रहे होगे कि भैया नून, सनसेट, सनराइज, मिड डे, ये अपने आप में शॉर्ट ड्यूरेशंस है। आगे देखिएगा, नाइट, ट्वाइलाइट, अपने आप में शॉर्ट ड्यूरेशन है। बट सॉरी, बिफोर मॉर्निंग, बाय डे एंड नाइट, ऑल मॉर्निंग, आफ्टर सनसेट एक्सेट्रा, द का यूज नहीं करा जाता है। ओके, समझ में आया सभी को? क्लियर है? हाँ, इन द नाइट, एट नाइट दोनों हो सकते हैं, पर अगर एट का यूज करा तो आर्टिकल नहीं, और इन का यूज करा तो इन द नाइट बोलेंगे आप। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं अपन। ये कुछ फ्रेजेस है जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता, आर्टिकल ओमिट होता है। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और विद फ्रेज, विद टाइम जब आपको ये सेंटेंसेस में मिलेंगे, तो हमें पता है कि हमें इनके साथ आर्टिकल कोई नहीं लगाना है। देखिए कौन से फ्रेजेस होते हैं, एट वर्क, एट वॉर, एट पीस, एट लेजर। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, एट रिस्क, एट रिस्क इंपॉर्टेंट है, ऑन ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, ऑन लीव इंपॉर्टेंट है, राइट। एट साइट भी इंपॉर्टेंट है, ऑन फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर। अब ऑन द फायर, ऑन अ फायर, बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऑन फायर से रिलेटेड, याद रखिएगा। ऑन डिमांड, ऑन फुट इंपॉर्टेंट है, राइट। इन जेल, इन हैंड, इन डेट, इन बेड, इन टाइम, इन ट्रबल वेरी इंपॉर्टेंट, in doubt, in danger, by accident, by heart, by mistake. ओके, चलिए by chance भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा बेटा दिलकुश, कौन सा? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। हमने वो भी फ्रेजेस देखे थे जिसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे फिर से क्या बेटा, बेटा ये तो याद ही रखने पड़ेंगे। जब आप सेंटेंसेस, जब आप चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके सामने ये सारे फ्रेजेस आएंगे, तभी आपको याद आएगा, अच्छा हाँ इस फ्रेज में तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे इन अ डिलेमा आया तो आप आर्टिकल यूज करेंगे, इन अ हरी आया,
हाँ बिल्कुल आकाश, मैं कल प्रैक्टिस कराऊंगी तो इन पे खूब सारे एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। बट उससे पहले देखो मैं एग्जांपल कर भी, अगर आपको मैं अभी भी एग्जांपल्स दे देती हूँ राइट, तो आपको इंस्टेंटली सब याद नहीं रहेंगे। तो आज आप ये सभी पढ़िए, ट्राई टू रिमेंबर दिस, ताकि जब हम कल एग्जाम्पल करें तो आपको देखते ही क्लिक हो कि मैम ये तो आपने कल बताया था, इसमें कोई आर्टिकल आता ही नहीं है। तो वो भी साथ में कर लीजिएगा जिसमें आर्टिकल आते हैं, जो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। इन अ डिलेमा हो गया, इन अ हरी हो गया राइट, इन अ फिक्स हो गया। ओके प्रैक्टिस कर लेंगे पक्का। आज ये एक बार सारे कॉन्सेप्ट देख लो, कल पूरे टाइम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन एंड इज प्लेस बिटवीन टू ऑर्डिनल नंबर। अब ये आराम से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एंड इज यूज्ड बिटवीन टू ऑर्डिनल नंबर, मतलब फर्स्ट सेकंड, पता है ना ऑर्डिनल क्या है, क्रम बताते हैं आपको। एंड इफ द इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑर्डिनल एंड द इज नॉट यूज बिफोर द सेकेंड ऑर्डिनल, मतलब दो ऑर्डिनल यूज करे हैं और पहले के साथ आप लोग द का यूज कर रहे हो और सेकंड के साथ आप द का यूज नहीं कर रहे, तो आगे आने वाला देखिए प्लूरल नाउन इज यूज्ड। आगे आने वाला नाउन कैसा यूज होता है, प्लूरल नाउन। देखिए द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स, ये जो नाउन आ रहा है इसके बाद में, ये हमें प्लूरल नाउन ले रहे हैं। पर अगर आप दो ऑर्डिनल्स यूज कर रहे हैं और दोनों के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, तो आगे आने वाला नाउन आपका सिंगुलर रहेगा। देखिए द फर्स्ट एंड द सेकेंड, और हम लिख रहे हैं चैप्टर। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बारीक सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे अगर पढ़ेंगे सारे एक साथ तो फिर नहीं रहेगा मतलब याद, या इतना नहीं सोचेंगे हम इस बारे में, बट इसका ध्यान रखेंगे आप सभी। ओके हाँ बिल्कुल, कल प्रैक्टिस ही होगी। देखो ओमिशन, अब मैं दो दो रूल करके तो मैं प्रैक्टिस करवाती रहूंगी तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा सब, है ना। 17 रूल 17, रूल 17 क्या था? अच्छा इसका रूल 17 बेटा दिलकुश देखिए, एट ऑल बाय बिफोर आफ्टर के बाद में कोई भी पार्ट ऑफ डे एंड नाइट आ गया, जैसे मतलब मैंने बोला रात को तो एट नाइट, मैंने बोल दिया सनसेट शाम के समय, सूर्य अस्त जब होता है उस समय, आई विल सी यू एट, आई विल सी यू, या चलिए मीट यू कर देते हैं एट। अब देखो आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, एट द सनसेट या एट द सनराइज। हमें ध्यान रखना है कि एट के बाद में अगर कोई दिन का पार्ट आता है या रात का पार्ट आता है या पूरे दिन का कोई हिस्सा अगर हम बता दें, मिडनाइट, नाइट, मॉर्निंग, हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। ऐसा ही सेम चीज होती है ऑल के साथ भी, बाय के साथ भी, ठीक है। रीच होम बाय सनसेट, बाय द सनसेट नहीं होगा, बिफोर सनसेट, राइट, सनसेट तक। ओके सो कोई आर्टिकल नहीं आने वाला है, बस इतना याद रखना है। पैसेज आपको 2 दिन कराया तो फ्राइडे सैटरडे पैसेज ही तो हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करा जाता है अगर किसी नाउन बिफोर नाउन प्लेस्ड आफ्टर टर्न। अब टर्न भी कब, जब टर्न का मीनिंग होगा जहां पर बन जाना, जैसे वो बन गया, वो टर्न हो गया, वो बन गया। क्या आप कह लीजिए कोई एक्टर या ट्रेटर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, धोखेबाज। तो देखिए ही टर्न्ड ट्रेटर, अब यहां पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो जब भी टर्न का सेंस तुम्हें ये हो रहा है कि भैया बदल गया कोई पर्सन, अब किसी चीज में बदल गया, किसी तरीके के व्यक्ति में बदल गया, तो अब हालांकि ट्रेटर क्या है, अगर मैंने लिख दिया ही इज डैश ट्रेटर, बताओ चलो अभी यहां पे क्या लिखोगे, जल्दी से बताइए क्या आर्टिकल आएगा। ही टर्न्ड थीफ, बताओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो वो भैया एक धोखेबाज है, ही इज अ ट्रेटर। ही टर्न्ड थीफ, वो बदल गया, ठीक है, चेंज हो गया, वो बन गया, क्या बना,
वो एक चोर बना, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वो क्या बना, वो एक ट्रेटर बना। तो अब यहाँ पे हालांकि ट्रेटर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस सेंटेंस में आप यूज करेंगे क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि भैया वो एक धोखेबाज है, राइट? तो यहाँ पे यूज होगा, बट इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि वो भैया बदल गया इनटू अ ट्रेटर, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे कुछ ओमिशन से रिलेटेड। अब मेरी तरफ से या ऑन माय साइड मैं आपका आर्टिकल कंप्लीट करा चुकी हूँ विद ऑल द रूल्स ऑफ ओमिशन, डेफिनेट आर्टिकल, ए एंड का यूज एंड बेसिक। ठीक है, ये सब तो हम कर चुके हैं। अब कल हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो कल रेडी होइएगा, ऑन टाइम क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सो देयर इज नो नीड टू वरी। और खूब सारी प्रैक्टिस होगी, बट उससे पहले आप सारे कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से रिवीजन करके आइए, क्योंकि अगर फिर ये सारे पॉइंट्स याद नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा प्रैक्टिस में, है ना? तो आज जो मैंने फ्रेजेस भी दिए हैं, पहले भी हमने जो फ्रेजेस करे हैं, वो ऑन टिप्स याद होने चाहिए, फिर ही मज़ा आएगा प्रैक्टिस में। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज इतना ही कवर करते हैं, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कल मिलते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग टेंसेस लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर विल बी टेंसेस। ऑल राइट, ओके। जय हिंद एवरीवन।